आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं वसीम गुत्तू। इस वक्त हम ठीक स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में हैं। लगभग रात के 10 बज चुके हैं और यहां पे क्रिकेट टूर्नामेंट आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जारी है। लगभग 1 महीने से हम देख रहे हैं इस तरह से ही नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है। लगभग 10 ओवरों का ये क्रिकेट टूर्नामेंट है और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे चिनाब कल्चर एंड स्पोर्ट्स क्लब डोडा की तरफ से ये टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। कास्को बॉल के टूर्नामेंट है और लास्ट की जो 2 टीमें हैं वो इस वक्त खेल रही हैं जो फाइनल खेलेंगी। और कुछ लोग भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे बीडीसी चेयरमैन है सरशाद नटनू जी, इनसे बातचीत करेंगे। अभी कुछ देर पहले यहाँ डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी भी थे और उनके साथ एसएसपी डोडा भी थे। मेरे साथ सरशाद नटनू है, बीडीसी चेयरमैन। सर, क्या बताना चाहोगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से ये जो है जो चिनाब कल्चर एंड स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से इस तरह के टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। पिछले साल भी करवाया गया था, इस साल हम देख रहे हैं कि पिछले साल से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। क्या बताना चाहोगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले मैं वसीम बताना चाहूँगा यहाँ की जो ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उसके साथ साथ यहाँ डोडा की बिलखुसूस आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस किस्म का जो इवेंट है यहाँ डोडा में होता है, यह हम लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात है। साथ साथ मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा का भी आज के दिन के लिए शुक्रगुजार हूँ और एसएसपी डोडा का जिस तरीके से उन्होंने टाइम निकाला और इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट फैसिलिटेट किया, साथ दिया इन लोगों का, तो बड़ी उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस ग्राउंड के बारे में कुछ बड़ी सारी ज़रूरियात हैं। आज वो हमने डीसी साहब से डिस्कस किया और डीसी साहब ने बड़े फ्रूटफुल अंदाज में आगे से कहा कि उन्होंने स्पोर्ट्स अफसर को बुलाया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका कुछ हल होगा। जैसे यहाँ घास नहीं है, आपने देखा होगा, घास के बगैर जो है बच्चों को बड़ी मुश्किल हो जाती है। कोई डाइव अगर मारता है तो कहीं छाले पड़ जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये सारे मामला डिप्टी कमिश्नर के साथ हमने डिस्कस किया। देखिए, ग्रास की बड़ी देर डिमांड है यहाँ पे और पहले भी हमने बच्चों से जब बातचीत की तो उनका यही कहना था इस पर ग्रास लगाया जाए। काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, डस्ट यहाँ पे उठती है, बाथरूम वॉशरूम यहाँ पे नहीं है बच्चों को। इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? आने वाले टाइम में ये चीज़ें देखने को मिल सकती है? बिल्कुल ज़रूर। देखिए, जब बीइंग एज ए स्पोर्ट्समैन मैं खुद क्रिकेटर रहा हूँ तो मेरी पहली बात डिप्टी कमिश्नर साहब से यही बात हुई। मैंने इस ग्राउंड में मैंने क्रिकेट खेली हुई है कि यहाँ क्या मुश्किलात है, मैं खुद इस चीज़ से वाकिफ हूँ। यहाँ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर आपको बाहर से कोई क्रिकेट टीम आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं, आपको पता है, गुफरान होता है, बाकी टूर्नामेंट होता है। यहाँ पे बैठने के लिए अकोमोडेशन उनको नहीं है। ये सारी चीज़ें आज डीसी साहब से डिस्कस हुई है। ये जो लाइटों का हाल यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं इस कमेटी को फिर दाद दूंगा कि उन्होंने अपने लेवल पे लाइटिंग यहाँ पे की है और टूर्नामेंट करा रहे हैं। अदरवाइज जो इनमें सपोर्ट्स की जो लाइटें लगी है ये तो बड़े नीचे हैं, इनका कोई फायदा तो है नहीं। ये सारी ब्रीफ में मेरी आज जो है डीसी साहब से बात हुई है और डीसी साहब ने ये यकीन दिलाया कि आने वाला फ्राइडे उन्हें वहीं पे मीटिंग कॉल की हुई है और उस मीटिंग में क्या निकलता है ये देखते हैं। देखिए, ये जज्बा आपको भी देखने को मिल सकता है क्योंकि लगभग 50 टीमों ने अभी तक यहाँ पे शमूलियत की है। रात के 10:30 बजते हैं, 2 बजते हैं, 1 बजता है, यहीं पे बच्चे होते हैं। तो इससे साफ तौर पर साबित होता है कि बच्चे कितने शौकीन हैं। देखिए, ये मैंने पहले ही कहा कि मुबारकबाद के मुस्तहिक है चिनाब वैली और बिलखुसूस डोडा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि लोगों में जिस किसी का उत्साह है, जिस तरह की खुशी है, आप अभी भी देखेंगे पूरा ग्राउंड जो है खचाखच शायकीन से भरा हुआ है। दोनों टीमों को सपोर्ट मिल रही है। क्रिकेट में यही होता है, सपोर्ट्स में, बल्कि क्रिकेट की बात नहीं है, सपोर्ट्स में जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको सपोर्ट चाहिए, उनको लोग पीछे चाहिए। आप देख रहे हैं पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। तो इसके लिए मैं डीसी साहब से आपके माध्यम से भी एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि मैंने उनको ऊपर कहा, आपने खुद देखा, उन्होंने ये चीज़ मेरे से कही कि फ्राइडे को हम मीटिंग करेंगे और उन्होंने मैसेज भी फ्लैश कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मीटिंग जो है इस डोडा के लिए फ्रूटफुल निकलेगी, क्योंकि ये मेरा इंफरादी नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात है, बल्कि चिनाब की बात है। यहाँ पूरे चिनाब वैली के लोग खेलने आते हैं, इंडिया से खेलने आते हैं। आपने देखा जो उमरान है, अभी हम कुछ बच्चों से जब बातचीत कर रहे थे, कुछ लोगों से, बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जब बातचीत हो रही थी उनका यही कहना था कि कबड्डी भी बहुत जरूरी है यहाँ पे, कबड्डी के बहुत बच्चे शौकीन हैं, हम सारे लोग शौकीन हैं। क्या लगता है आने वाले टाइम में यहाँ पे कबड्डी भी करवाई जाएगी? बिल्कुल करवाई जाएगी और करवानी भी चाहिए। देखिए, मैं सपोर्ट्स अफसर से भी गुजारिश करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उनके पास जितना भी वसाइल हैं या जो भी उनके पास एक्टिविटीज़ है उनको बच्चों को कराना चाहिए, मतलब ग्राउंड लेवल से। मैं खाली डिस्ट्रिक्ट डोडा या हेडक्वार्टर की बात नहीं करूँगा कि पंचायतों में जाके पंचायतों से बच्चों को ये चीज़ें फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो दावे करती है कि ये सारी चीज़ें हो रही है। मैं सपोर्ट्स अफसर से भी गुजारिश करूँगा कि वो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। पंचायत लेवल पर जो है 4-4, 5-5 बच्चे जब निकल के आएंगे, उससे ये बेनिफिट होगा कि जो बच्चा आज का जो आप देख रहे हैं नौजवान जो है वो कहीं ड्रग्स की ओर जा रहा है, कहीं किसी और जा रहा है, जब उनको ये चीज़ें फैसिलिटेशन मिल जाएंगी, अगर उनका घर चलेगा। सपोर्ट्स आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की अगर मैं बात करूँगा, पूरे हिंदुस्तान में क्रिकेट जो एक बहुत बड़ा मेला है। पैसे के हिसाब से अगर देखेंगे, आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, मैं कह रहा था, बात कर रहा था कि उमरान मलिक आए यहाँ, उन्होंने खेला, आज हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं। तो अगर हमारे बच्चों के अंदर पोटेंशियल है, ऐसी बात नहीं है। आबिद है बदरवा का लड़का, वो अभी JKCA में खेल रहा है, जम्मू कश्मीर जो हमारी टीम है उसमें खेल रहा है। यहाँ किश्तवाड़ का हनान है, वो खेल रहा है। तो हमारे पास पोटेंशियल है लोगों के अंदर, उनको
फैसिलिटीज नहीं है। तो मैं सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, एलके प्रशासन से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए, उनको फैसिलिटीज दी जाए, मतलब ग्राउंड्स दिए जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है गलत रास्तों से ना जाए। सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से बच्चों ने गलत दिशा, कुछ बच्चों ने गलत दिशा पकड़ी हुई है, उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज यही है कि सब लोग जो हैं, सारे बच्चे जो हमारे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, अपने टैलेंट को ज़ाया ना करें, किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, नशे में इन्वॉल्व ना हो, वो अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ साथ तालीम पे ध्यान दें। बाकी चीज़ों स्पोर्ट्स में बड़ी सारी, क्रिकेट है, कबड्डी है, हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी गेम जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है वो आपका फुटबॉल है। उसके बाद इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इवेंट जो है, सबसे बड़ा गेम जो है वो क्रिकेट है। क्रिकेट में इतना पैसा है। आप उमरान मलिक की ही मैं आपको मिसाल दे रहा था कि देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो। तो बच्चों को ये चीज़ देखना चाहिए और उसके साथ साथ बच्चों को ध्यान देना चाहिए। उस आतों पे देखा आपने कि सरशाद नट्टू बीडीसी चेयरमैन वक्तन फवक्तन मीडिया के सामने आते रहते हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो भी दिक्कत यहाँ पे बच्चों को आती है वो जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जो दूर दूर लोग बैठे हैं उनको ये साफ तौर पर नज़र आए और साफ तरीके से नज़र आए। काफ़ी लुत्फ इस चीज़ का लोग उठा रहे हैं और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो है ये दो टीमें जो है इस वक्त खेल रही हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सी टीम जो है फाइनल पहुंचेगी। और हमारी तरफ से भी चिनाब कल्चर एंड स्पोर्ट्स क्लब डोडा को मुबारक हो। इस तरह का टूर्नामेंट उन्होंने लगभग दूसरी तीसरी बार करवाया और सारे टूर्नामेंट उनके इसी तरह से कामयाब हुए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान इस वसीम गुत्तू, डोडा। कोविड की वजह से हम बंद रह गए थे और यूथ का जो एक्सप्रेशन था वो बाहर नहीं आ पाया, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ सभी बैठे हैं और सबके चेहरे पर मुस्कान है। बच्चों के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और ये ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपको पढ़ाई में भी मदद मिलती है। एज एन इंडिविजुअल आप ग्रो करते हो, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है उनके अंदर और आपस में हमारी जो कम्युनल हार्मनी जो बेसिस है हमारा, वो आप देखिए वो अच्छे तरीके से पनपता है और उसके लिए हमारे रीजन के लिए बड़ा अच्छा है, हमारे लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, यूथ के लिए बड़ा अच्छा है। तो कोशिश की जाएगी इस तरह के इवेंट आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया इसमें क्लब ने बना के, और मुझे बताया गया है पिछले 1 महीने से सारे मैचेस चल रहे हैं और आज ग्रैंड फिनाले हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो, फेस्टिविटी हो और अच्छा लगता है। इससे एनवायरनमेंट भी अच्छा लगता है, माहौल भी अच्छा लगता है और ओवरऑल हेल्थ और ओवरऑल मेंटल सेटअप के लिए बड़ा अच्छा है। सर, यहाँ का यूथ जो इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की भी तरफ से यहाँ पर डे नाइट टूर्नामेंट हो ताकि यहाँ का जो यूथ जो है इन नाइट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे, तो इन फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इस तरह का कोई टूर्नामेंट नहीं, ज़रूर कोशिश करेंगे इसकी। कोई अच्छा सा एक टूर्नामेंट उसको हम ऑर्गेनाइज़ कराएंगे, उसको डिज़ाइन कर लेंगे, कंसीव करते हैं किस तरीके से हो पाएगा। तो आप लोग तो करवाते रहेंगे, हम आप लोग मिलके इकट्ठे एक टूर्नामेंट करवाते हैं ताकि हमारा जो रीजन है वो बाहर भी उनको पता चले कि इस तरह के इवेंट यहाँ होते हैं, बाहर से भी कुछ टीमें आएँ। तो उस चीज़ के लिए एक अच्छा आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी कि एक अच्छा टूर्नामेंट हम करवा सकें। स्टेडियम को भी लेकर काफ़ी जो अभी इंक्लूड है यहाँ पर, तब जो है स्टेडियम में सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास स्टेडियम है। अगर स्टेडियम है तो उसके बाद उसमें जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे होनी चाहिए जिस तरह की बाकी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ कुछ देख रहे हैं, कुछ फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई हैं, लेकिन काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। इंडोर स्टेडियम चल रहा है, ये इसी 1-8 महीने के अंदर अंदर आपका ये डेडिकेट हो जाएगा यूथ को। बाकी कोशिश की जाएगी। मेरे से अभी बात हुई है यहाँ ग्रास लगाने की, तो उसको देखते हैं आइडियल कंडीशंस किस वक्त होती हैं, किस तरीके से ग्रास सस्टेन कर पाएगा उसके लिए, क्योंकि स्टेडियम को बंद करना पड़ेगा और कोशिश रहेगी कि वो चीज़ें हम इंतज़ाम कर सकें। और इसको अगर बंद भी रखना पड़ा फ्यूचर के लिए, अगर बंद भी रखना पड़ा 2-4 महीने, तो वो हम इसको बंद करेंगे, क्योंकि अगर अभी एडजस्ट करेंगे तभी ये चीज़ें प्रॉस्पर कर पाएंगी। इसके अलावा बाकी चीज़ों का भी एक रिव्यू रख लेंगे आने वाले दिनों में, यहाँ कितनी फैसिलिटीज़ हैं, क्या इंप्रूवमेंट इमीडिएट हो सकती है, क्या लॉन्ग टर्म में हो सकती है। हमारा बड़ा अच्छा एसेट है, एक ग्रीन पैच है, यही एक अच्छा ग्रीन पैच है हमारे यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम। बड़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह की अवेलेबिलिटी नहीं होती इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कोशिश की जाएगी आप सबसे मिलके, यूथ के साथ मिलके हम इसको वर्ल्ड क्लास बनाएं। मैं आप लोगों को मुबारक दूंगा, खासकर उमर साहब को। इन्होंने बहुत बढ़िया, लगभग पिछले 1 महीने से ये टूर्नामेंट चल रहा है और यूथ को एंगेज रखा है। यूथ को एंगेज रखना बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए अच्छा है। ड्रग्स से दूर रहेंगे, समाज में जो छोटी मोटी जुराइम्स उनसे दूर रहेंगे, इसमें अपना एनर्जी सारा लगाएंगे स्पोर्ट्स में, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे आपने कहा कि पुलिस कोई क्रिकेट टूर्नामेंट कराना चाहती है, तो अभी आपने जैसे देखा होगा हमारे 3 डिस्ट्रिक्टों का
एक टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। तकरीबन 1 महीने से पहले शुरू हुआ है ये डोडा किश्तवाड़ और रामबन रेंज का पूरा, जिसका DKR प्रीमियर लीग होगा। इसमें जितने सब डिवीज़न लेवल पे मैच हमारे हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट के सभी, जैसे आपने देखा होगा बदरवा में आज कंक्लूड हुआ है, गंदों में हो गया है, यहाँ भी एक हमारा मैच कंक्लूड हुआ है। इसी तरह रामबन किश्तवाड़ के सभी सब डिवीज़न पे हो गया है। उसका जो फाइनल होना है तीनों डिस्ट्रिक्टों का, हर डिस्ट्रिक्ट से 6 टीमें आएंगी। वो 6 टीमों का जो 18 टीमें आएंगी हमारी, उनका फाइनल इसी स्टेडियम में होना है। थोड़ी अरसा के बाद उसकी हम डेट्स वगैरह ले लेंगे हमारे सीनियर ऑफिसर से, और हम ये शुरू करेंगे मैच यहाँ। बैठे हैं, बहुत ही जबरदस्त माहौल डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में। तो अपने ऊपर आने नहीं देते हैं, हावी नहीं होने देते हैं। अमेरिका आए इसे जरूर 1 रन मिलेगा। दूसरे टारगेट ग्रैंड वाइट गेंद का इशारा सीधे ऊर्जा पहुंचाते। बहुत अच्छा यासिर भैया। क्या 6 छक्के आ सकते हैं उसमें स्टेज हो। हमारे को रास्ता जाएंगे और हमारा इशारा भी देख रहा होगा और ये भी देख रहा होगा कि आप इस मैच को जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त RCC खुश होगी, क्योंकि इस मैच को जीतना होगा। तो RCC के बॉलर्स को 9 बॉल्स पे इसकी यहाँ पर गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, ये देखना जरूरी होगा। लेकिन आमिर वानी की बात करूं, उसके पास 12 गेंदों में 30 रन चेस किए। तो कहीं ना कहीं पहले 5 मिनट का वक्फा दिया था। मोहम्मद क्रिकेट क्लब को हमारी तरफ से, जोड़ी की तरफ से, तमाम शायकीन क्रिकेट की तरफ से, यंगस्टर की तरफ से बहुत ही जबरदस्त माहौल आप देख रहे हैं डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में। हमारे लेफ्ट साइड जो VIP आरिफ साहब हैं, लाइन अप से सारे आए, आप नाम लेना जो है वो इतना 5 रन चाहिए थे। वो दलकरें जो गई थी यहाँ पर बैटिंग भी बढ़िया की है। बिल्कुल फरहाद आतू है और अपने फादर से ट्रॉफी हासिल करते हुए ये एक जबरदस्त। इसके बाद जो है टेस्ट से स्वागत करें
इदरीस साहब से अपना ट्रॉफी जो है वो हासिल करें और इकबाल साहब बहुत ही जबरदस्त माहौल होना के स्पोर्ट्स चैंपियंस जो है ये है चैंपियंस जो है आप बटन्स को बीच में नीचे रखिए रमजान साहब इसको बिल्कुल देखते हुए सारे बैठेंगे और मुझे लगता है कि जो हमारे इसके कप्तान है खुर्शीद साहब वो 20 इस मोमेंट को एंजॉय करते हुए और हमारे मीडिया कर्मचारी अपने कैमरे में कैद करते हुए ये तस्वीरें ये मोमेंट एक जबरदस्त ताबड़तोड़ शुरुआत हुई थी लेकिन आज अभी तक कोई हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। पहला